हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट जून 2025 का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नेट हुआ होगा, जेआरएफ हुआ होगा या फिर पीएचडी ओनली हुआ होगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपका इस बार नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2025 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं और बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको तनाव, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये वीडियो देखिए स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका इस बार नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी हुआ है। तो अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो अब आगे आपको क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, अगर आपका नेट, जेआरएफ या फिर तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, जैसे ही रिजल्ट आया तो आप सभी को पता है कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का पीएचडी ओनली हुआ है और उसके बाद आप अगर यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो विषय है, जिस विषय से आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, उसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है और बहुत अभ्यर्थियों का नेट हुआ है। ठीक है, यानी कि जो तीसरी कैटेगरी है बहुत ज़्यादातर अभ्यर्थियों का हुआ है। अगर आपका पीएचडी ओनली भी हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हमारा नेट नहीं हुआ है, क्योंकि पीएचडी ओनली होने का यही मतलब है कि आप नेट के बिल्कुल करीब हैं और नेट होने का यही मतलब है कि आप जेआरएफ के बिल्कुल करीब हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम देखिए, हम बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करेंगे कि अगर आपका नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली हुआ, यानी तीनों कैटेगरी को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं पीएचडी ओनली को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का पीएचडी ओनली हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। आप ये समझिए कि बिल्कुल आप नेट के करीब हैं और नेट से आप कुछ ही नंबर पर वंचित हो गए नेट होने में। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा कि हम बहुत निराश हैं, हमारा केवल व केवल पीएचडी ओनली हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर आपका पीएचडी ओनली हुआ है तो आपके सामने कई रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, पीएचडी ओनली हुआ है तो आपके पास ये है कि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि पीएचडी में आपका प्रवेश हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए आप सभी को, जैसा कि आप पता है कि जो पहले यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, जैसे बीएचयू की अगर हम बात करें तो रेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था, जेएनयू और अलग अलग ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी ने पीएचडी, जो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट है, यानी अगर आपका नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली होता है तो उसको कंसीडर करने लगे हैं। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप अपना जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं कि हम यहाँ से पीएचडी करें, तो उसके फॉर्म का इंतज़ार कीजिए और वहाँ पर आप दाखिला ले सकते हैं अगर आपका पीएचडी ओनली हुआ है तो। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो 1 साल रहने वाली है। यानी कि अगर आपका पीएचडी ओनली हुआ है तो 1 साल के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी राज्य या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में आप दाखिला ले सकते हैं अगर आपका पीएचडी ओनली हुआ है तो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो फिर भी देखिए, आप पीएचडी के लिए दाखिला ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट का नेट हुआ है। आप सभी को पता है, अगर आपका नेट हुआ है तो पीएचडी ओनली भी आपका हुआ है। तो देखिए, अगर आपका नेट हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है। और नेट होने पे आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप पीएचडी में किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं अगर आपका पीएचडी करने का मन है तो। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में। जब फॉर्म आए तो आप भर सकते हैं, उसके योग्य माने जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है, जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को नहीं पता होता है, ज़्यादातर कैंडिडेट को नहीं पता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या फिर रिसर्च करने के अलावा अगर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो देखिए, आप पीएसयूज़ वगैरह में डायरेक्ट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया है पीएसयूज़ वगैरह में अप्लाई कैसे करें, कंप्लीट वीडियो बनाया है मैंने उस पर, और ये भी बताया है कि पीएसयूज़ वगैरह होता क्या है और बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को आप देख लें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि अगर हम नेट, जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पीएसयूज़ वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उसमें महारत्ना कंपनियाँ, जो भी कंपनियाँ हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से फॉर्म आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे फॉर्म देखिए पता नहीं चल पाते हैं कि कहाँ से फॉर्म आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जहाँ से भी ऐसे फॉर्म आए पीएसयूज़ वगैरह में आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद क्या होगा
कि आपको इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन में बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं JRF को लेकर। तो देखिए, अगर आपका JRF हो गया तो मज़े ही मज़े हैं। अगर आपका JRF हो गया तो आप सभी को पता है कि आप PhD में दाखिला ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो JRF क्वालिफाई करने की सबसे अच्छी चीज़ है यही है कि आपको फेलोशिप 35,000 पर मंथ मिलते हैं, और इसमें आप HRA वचारा जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 35,000 पर मंथ फेलोशिप के रूप में सरकार देती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं कि अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं पर मंथ। तो थोड़ा ये होता है कि आप सही से अपने काम को कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप टेंशन उस समय नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको फेलोशिप के तौर पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप PhDs वगैरह में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि UGC नेट का जो हाई स्कोर होता है, हाई स्कोर वालों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसमें आपको देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप एक बार मेहनत करके JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप PhD में दाखिला ले सकते हैं, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा वरीयता आपको दी जाती है दाखिले के टाइम। साथ ही साथ आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PSUs वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके सामने कई द्वार खुल जाते हैं। तो जिनका भी JRF हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नेट भी हुआ है तो भी आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, और PhD ओनली भी हुआ है तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि PhD में आप एडमिशन लेने के योग्य माने जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं देखिए जो हम सभी को, आप सभी को पता होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट हैं, अगर इस बार उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो पता होना चाहिए, या फिर अगर आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो तो भी आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल MSc नेट JRF से जुड़ सकते हैं। और देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो भी वीडियोज़ आपके सामने हम लाते हैं बिल्कुल सही और सटीक तरीके से ये वीडियो आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।